कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। तो क्या करूं? शांति का पति कमलकांत पानी पीते हुए उसके बगल में बैठ जाता है। उसकी बात सुनकर, अच्छा तो तू आज सेठानी हो गई है। म्हारो किस्मत तो फोटो है रे, रोज दूसरों के लिए ही करना है। हमारी किस्मत में कहाँ जो हमारे लिए कोई काम करे। कमलकांत, तुझे आज क्या हो गया? शांति, सच बोलू रे, आज काम से आने के बाद से आराम ही कर रही हूँ रे। सब यही कमली कर रही है। अब समझो कि काहे पैसा वाले काम पर रखे हैं हम जैसे इन गरीबों को। उसे भी तो आराम की जिंदगी चाहिए। शांति, तू कुछ ज्यादा ना सोच रही आज। हकीकत को ना भूल तू एक दिन में। कल को यह लड़की चली जाएगी, सपने ना देख। शांति अपनी गरीबी पर एक कहा भरते हुए कमली के पास आकर कुछ ना कुछ उसके कामों में हाथ बटाने लगती है। रात को सब एक साथ बैठकर खाना खाने बैठते हैं। शांति, कमली तू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, तू तो सर्वगुण संपन्न है। शांति की बातें सुन कमली को जैसे करंट लग गया। खुद के लिए सर्वगुण संपन्न सुन कमली की आंखों में छुपे दर्द जैसे झलकने ही लगे थे कि उसने बात को घुमाते हुए इशारों से शांति के मन को सुंदर कहा। शांति अपने पति की तरफ देखते हुए हंसने लगी। शांति और कमलकांत की आंखों में छुपे प्यार को कमली समझ रही थी। दोनों की नोकझोंक देख कमली खुश हो रही थी। कमली उनके इस खूबसूरत पल को अपनी आंखों में कैद कर रही थी। साधारण लाइफ में पति पत्नी के इस प्यार का एहसास कमली को हो रहा था। वो बहुत खुश थी उन्हें यूं खुश देखकर अपने जीवन में। कमली को भी आज उनकी खुशहाल वैवाहिक संबंधों को मजबूत देखकर कमली का मन भी आज खुद की परिस्थिति पर अफसोस जता रहा था। आज कमली भी अगर नॉर्मल रहती तो शायद उसका हमसफर भी उसे उतना ही प्यार करता जितना कि कमलकांत करता है। गरीब होने पर भी दोनों का प्यार लाखों से ऊपर का था। कमली अकेले सोने की जिद करने लगी। वो नीचे चटाई बिछा सोने लगी और शांति रोज की तरह अपने पति के साथ उस चारपाई पर सो गई। कमली की आंख लग गई और सुबह शांति की पुकार से उसकी नींद टूटी। कमली, जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा, ठीक 9 बजे निकल जाऊंगी। सुन, मेरी मालकिन की दी हुई कुर्ती वहां रखी हूँ, उसे पहन ले। कमली इशारों से शांति को यह समझाने की कोशिश करती है कि उनकी स्थिति ऐसे ही ठीक नहीं है तो कुर्ती देने की जरूरत क्या है। कमली के इशारे को समझते हुए शांति, कमली, कपड़े की कमी नहीं है रे, मालकिन बहुत पैसे वाली है हमारी, वो कपड़े देती रहती है, वो भी नई वाली। तू ज्यादा मत सोच, नहा कर पहन ले। शांति की सहमति से कमली ने शांति की दी हुई कपड़े को पहन लिया। गुलाबी रंग की कुर्ती कमली को और भी चमका रही थी। शांति फिर से कमली को समझाते हुए एक बड़ी बहन की तरह, कमली, कल जो बोला मैं तू समझी ना बरोबर। अपना आँख खुला और कान बंद रखना, मैं आएगी तुझसे बीच बीच में मिलने को। कमली ने शांति की बातें सुन हाँ में सिर हिलाया। कमलकांत भी गाड़ी ले निकल पड़ा। शांति भी पैदल कमली के साथ गली गली घूमते हुए शॉर्टकट का रास्ता चुन पहले कमली जहां काम करेगी उसे वहां ले गई। कमली के सामने एक ऊंची बिल्डिंग थी जो करीब 40 तला की थी। कमली खड़े खड़े गिनने की कोशिश करती है। उसे ऐसा करते देख शांति, कमली, यह बिल्डिंग देखी तो थी लेकिन कभी उसके पास इतनी ऊंची बिल्डिंग के भीतर भी जाएंगे यह कभी नहीं सोचा था। इतनी ऊंची बिल्डिंग देख वो उसे गिनने लगती है। उसे 1 2 3 4 करते देख शांति, ए तू ये क्या कर रही है? काम के टाइम, चल जल्दी ऊपर। शांति के तेज बोलने से कमली का ध्यान टूट गया। गिनती से
फिर शांति को इशारे से, मैं इतनी ऊंचाई पर जाऊंगी कैसे? शांति उसकी मासूमियत पर हंसते हुए, चल दिखाती हूँ तू कैसे पहुंची 1 मिनट में ऊपर। कमली फिर इशारे से, सच्ची बस 1 मिनट में। शांति उसका हाथ पकड़ उसे लिफ्ट में चढ़ाती है। 1 मिनट में कमली शांति के साथ उस फ्लैट के सामने थी जिसकी बेल शांति ने बजाई थी। कुछ ही देर बाद एक औरत ने दरवाजा खोला जो हाफ पैंट में थी और स्लीवलेस टी शर्ट पहनी हुई थी। कमली खड़े खड़े उसकी खूबसूरती को देख रही थी। पूरी विदेशी मैम लग रही थी वो। पूरा बदन संगमरमर की तरह चमक रहा था। उसकी तो पलकें ही नहीं झुक रही थी। उस औरत ने कमली को देखते हुए, शांति ये किसे उठा लाई? मेम साहब, ये लड़की काम करने को तैयार है आपके घर। मैंने इसे सब समझा दिया है। उस औरत ने दोनों को घर के अंदर आने को कहा। शांति, तू इसे जानती है क्या? हाँ मेम साहब, बहुत अच्छी लड़की है। देख, हमको लफड़ा नहीं मांगता, मुझे तुरंत काम वाली चाहिए, इसीलिए तेरे कहने पर इसे रख ले रही हूँ। मेम साहब, आँख मूंद कर भरोसा करो तुम, कोई प्रॉब्लम को नहीं को। मालकिन ने कमली की तरफ देखते हुए उससे उसका नाम पूछने लगी, लेकिन कमली चुप ही रही। उसके बाद शांति, मेम साहब यह गूंगी है, बोल नहीं सकती। इस लड़की का नाम कमली है। आप एक बार इसका काम तो देखना, फिर कहना मुझे कि मैं बहुत काम की लड़की लाई। शांति अपने मन में चल रहे एक सवाल को पूछती हुई मेम साहब से, अभी तो एक नई बाई लेकर आई थी मैं, यह लेकर 5 बाई हो गई। सब भाग क्यों जावे हैं? शांति के सवाल सुनकर मुंह पिचकाते हुए मालकिन, सबको हराम का खाना है इसीलिए भाग जाती है। अपनी मेम साहब की जवाब से शांति को संतुष्टि नहीं थी। फिर भी उसने बात को आगे नहीं बढ़ाया। तो मैं चलती हूँ मेम साहब, इससे आपको कोई शिकायत को नहीं को होगी। दरवाजे तक कमली भी उसके पीछे पीछे चली गई और जाते जाते शांति, कमली मैं भी काम को जाती हूँ, तुझे याद है ना मैंने क्या कहा था? इशारे से फिर से उसे अपनी आँख खुला और कान को बंद रखने को बता गई। कमली ने उसे गले लगा लिया क्योंकि शांति ने एक दिन में ही उसके दिल पर एक खास जगह बना ली थी। शांति भी उसके गालों पर एक थपकी देते हुए अपने काम पर चली गई। कमली खड़ी होकर उसे देखते रही जब तक वो लिफ्ट के भीतर नहीं चली गई। पीछे से मेम साहब की आवाज, ए लड़की भीतर आकर दरवाजा बंद करो। कमली ने दरवाजा बंद कर दिया, फिर अपनी मेम साहब की तरफ देखने लगी। कभी कभी अपनी नजर बचा उस घर को भी देखने लगी। इतना सुंदर और बड़ा घर कमली ने कभी नहीं देखा था। घर का कोना कोना महंगे महंगे सामानों से सजा था। कोई घर को इतनी खूबसूरती से भी सजा सकता है, उसे पता नहीं था। कमली को घर की तरफ नजरें उठाकर देखते देख मेम साहब, कमली है, मेरा बेटा कार्तिक अभी 2 साल का है और वो अभी सोया है। तुझे उसका ध्यान रखना पड़ेगा सारा दिन। इस घर का सारा काम भी तुझे संभालना पड़ेगा। बदले में तुम्हें खाना पीना मिलेगा। पीछे एक छोटा सा रूम है जिस पर तुम रहोगी, चलेगा तुम्हें? कमली ने सिर हिलाया, फिर उसके खाली हाथ देखते हुए, तुम कपड़े नहीं लाई क्या अपने साथ? कमली ने झूठ का सहारा लेते हुए उसे भी वही बताया कि उसका सामान चोरी हो गया है। मेम साहब ने उसे घर का सारा काम समझा दिया। अपने कुछ पुराने कपड़े उसे देने लगी। कमली को उसका छोटा सा कमरा भी उसने दिखा दिया। कमली को पहली नज़र में ही वो कमरा पसंद भी आ गया। उसने जैसे अपनी खिड़की से ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग देखी, वो जल्दी से खिड़की के पास पहुंच गई।
दूर से आसमान देख कमली की आंखें चमक रही थी। कितनी बड़ी खिड़की, उस पर नीचे देखने से उसे सब इंसान चूहे की तरह नजर आ रहे थे, जिसे देख कमली की खुशी देखते बनती थी। कमली ने एक नज़र खिड़की के आसपास घुमाया और आसमान की तरफ देखने लगी, जैसे उसे हाथ बढ़ाकर छूना चाहती हो। तभी उसे अपने उस घर की खिड़की याद आ गई, जिसे वो हमेशा बंद रखती थी। वहाँ शोरगुल उसे परेशान करता था और यहाँ यह खुली खिड़की उसे सुकून दे रहे थे। कमली फिर अपने कमरे को देख मीम साहब ने जैसा जैसा बोला करती गई। पहले जाते ही रसोई संभालने लगी। उसे काम करते देख उसकी मीम साहब अपने फोन पर किसी से बात करने लगी। सारा दिन कमली का घर के कामों में और कार्तिक को संभालते ही निकल गया। कार्तिक बड़ा ही प्यारा बच्चा था। उसे देखते ही कमली उससे घुलने लगी। शाम के वक्त मीम साहेब भी तैयार होते हुए, कमली मैं बाहर जा रही हूँ, साहेब आए तो उसे चाय पानी दे देना, और हाँ कार्तिक का ख्याल अच्छे तरीके से रखना। टॉप जींस में उसकी मालकिन सच में परी दिख रही थी कमली को। उसके चाल चलन को बड़ी ध्यान से देख रही थी कमली। मीम साहब के जाते ही कमली फिर अपने कामों में लग गई। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन उसके मालिक और मालकिन दोनों ही घर में अब तक नहीं आए थे। कार्तिक तो सो चुका था। कमली अपने कमरे में चली गई, फिर बड़े ध्यान से उस छोटे कमरे को देख रही थी। यह कमरा दूसरे कमरे की अपेक्षा छोटा जरूर था, लेकिन उस कमरे से बहुत बड़ा था, जहां वह मोहिनी के साथ रहती थी। खिड़की के पास जाकर कमली फिर झांकने लगी। खुद को बहुत ऊंचाई पर देख कमली की खुशी उसके चेहरे से ही झलक रही थी। रात का वक्त था, इसीलिए वो ज्यादा देख नहीं पाई। बस नीचे एक एक करके गेट से सबकी गाड़ी घुस रही थी। नीचे गाड़ियों का मेला लग चुका था। पूरी बिल्डिंग की लाइट अब एक एक करके बंद हो रही थी। तभी उस घर की बैल की आवाज सुन कमली दरवाजा खोलने चली गई, और दरवाजा खोलते ही एक आदमी को पाया। उस आदमी को कमली पहचान गई कि यही मालिक है, क्योंकि घर की दीवारों पर उसने साहेब और मेम साहेब की बहुत सारी फोटो टंगी देख चुकी थी। लेकिन अपने मालिक के मुंह से शराब की बू आ रही थी। वो लगभग नहीं, पूरे ही नशे में थे। उस आदमी ने एक अनजान लड़की को दरवाजे के भीतर देख तुम कौन हो? कमली ने उसे इशारा कर बताया कि वो यहाँ काम कर रही है। उस आदमी ने कमली को ऊपर से नीचे तक देखा। घर में घुसते हुए ईशु ईशु, कमली समझ गई कि ईशु शायद उसकी मेम साहिब का नाम है, और उसने फिर से अपने मालिक को इशारे से समझाते हुए कि वो घर पर नहीं है, बाहर गई है। उस आदमी ने गुस्से से अपने हाथों में पकड़े कोट को ड्राइंग रूम के गद्देदार सोफे पर फेंक अपने बेडरूम पर चला गया। कमली भी पीछे पीछे जाकर उसे खाने का पूछने लगी इशारे से। मालिक कमली को उसका जवाब ना देकर उसे ऊपर से नीचे की ओर देखने लगा। उसकी आंखों को देख कमली डर गई। बिना जवाब सुने ही अपने कमरे में आ गई। अपने मालिक की आंखों में उसे जो दिखा, कमली उसे थोड़ी सहम गई। अपने कमरे में नीचे चटाई बिछाकर लेट गई। आधा घंटे के बाद फिर बैल की आवाज सुन कमली समझ गई कि मेम साहब ही है। इसीलिए वो उठकर दरवाजा खोलने ही जा रही थी कि साहेब को दरवाजे की तरफ जाते देख उसने अपने कदम पीछे कर लिए। दरवाजा खोलते ही कुछ चिल्लाने की आवाज कमली के कानों पर आने लगी। साहिब और मेम साहिब दोनों ही चिल्ला रहे थे एक दूसरे पर। कोई भी शांत हो अपनी आवाज कम नहीं कर रहे थे। तभी उसे शांति की बात याद आ गई कि जो उसने कहा था कि अपने कान बंद रखना। कमली उस आवाज की गूंज से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करने लगी। कब उसे नींद आ गई पता नहीं चला। जब नींद खुली तो खिड़की से सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी। वो जल्दी जल्दी नहा धोकर
मेम साहिब के दिए हुए कपड़े पहनकर कार्तिक को देखने चली गई। अभी तब तक सो रहे थे। कमली ने घड़ी की सुइयों पर नजर डाली तो अभी सिर्फ सुबह के 6 ही बजे थे। कमली समझ गई थी कि वो बहुत जल्दी उठ गई है। कमली कार्तिक के उठने के पहले झाड़ू पोछा लगाने लगी। 9 बजते बजते सब काम करते करते उसने दोपहर का खाना अपने मुताबिक बना लिया। 10 बजे मेम साहिब की आंख खुली तो कमली को ग्रीन टी देने को कहा। कल उसकी मेम साहिब ने सब दिखाकर समझा दिया था तो उसे आज दिक्कत नहीं हुई। अपनी मेम साहब के लिए ग्रीन टी बनाने लगी। तब तक कार्तिक भी उठ गया। वो कार्तिक को संभालने लगी। उसके नाश्ते से लेकर सुबह का नहाना धोना सब करने लगी। उसके साहब अभी तक सो रहे थे। कमली समझ नहीं पाई कि वो ऑफिस कब जाती है। बाद में उसे ख्याल आया कि आज तो रविवार है। मेम साहब ने रसोई की तरफ जाकर देखा तो कमली ने सब बना रखा था। दाल चावल कढ़ी बैंगन का भरता। यह सब देख उसकी मेम साहब गुस्से से कमली को आवाज देने लगी, कमली कमली। मेम साहब की आवाज सुन कमली कार्तिक के साथ ही रसोई घर चली गई। मेम साहिब उसे कमली के बनाए खाने को दिखाते हुए, यह क्या जाहिलों के जैसा बना रखी हो, हम सब यह नहीं खाते। यह सब बनाने के पहले मुझसे पूछ तो लेती। कमली को समझ नहीं आया कि वो क्या ऐसा बना दिया जो उसकी मेम साहब को पसंद नहीं आया। फिर से मेम साहब, कमली यह खाना हम नहीं खाते। तुम जूस फ्रूट सलाद रायता चिकन सलाद पनीर भुर्जी यह सब बनाओ। हम सब हेल्दी फूड लेते हैं ना कि शरीर बढ़ाने के लिए खाते हैं। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ? आइंदा कभी कुछ बनाओ तो हमसे पूछ लिया करो। चलो यह सब डस्टबिन में फेंक दो। कमली को समझ नहीं आया कि उसने जो बनाया क्या वो हेल्दी फूड नहीं था। मेम साहिब ने जो अभी लंबी चौड़ी खाने की लिस्ट बताई, यह तो कभी उसने सुना ही नहीं था। उसे यह सब डस्टबिन में फेंकना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इसी 2 वक्त के खाने के लिए उसे भीख मांगने पर मजबूर किया गया था। मेम साहब के दूसरे कमरे में जाने के बाद कमली कुछ खाने को छुपाकर अपने कमरे में रख आई। फिर से सब कुछ अपनी मेम साहब के हिसाब से बनाने लगी जो वो बताकर गई थी। 12 बजे के आसपास उसके साहब भी उठ गए। उसकी मैडम ने कमली को आवाज देकर उसे जूस लाने को कहा। तब तक साहेब फ्रेश होते। कमली ने उनके लिए जूस भी बना लिया। इतने बड़े घर में जहाँ बहुत सारे बड़े बड़े रूम हैं, एक डाइनिंग पैलेस है, एक हॉल घर है, सब कमरे में सबके लिए अलग अलग बाथरूम है। घर का कोना कोना महंगे महंगे फर्नीचर कारपेट से सजी थी। हर एक साधन घर में उपलब्ध था। लेकिन कमली को जो कमी लगी अपने साहेब और मेम साहेब के बीच प्यार की, 2 दिन में ही यह कमी कमली समझने लगी थी। साहेब अपना जूस ले अपने कमरे में चले गए। एक घर में होने के बावजूद दोनों का कमरा अलग था। दोनों में बातचीत ही नहीं देख पाई थी कमली। कुछ देर बाद साहब भी रेडी होकर निकल पड़े। उसके जाते ही कुछ देर बाद मेम साहब भी तैयार हो कमली को आवाज लगाई। आवाज सुन कमली कार्तिक के साथ आई। कमली, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम कार्तिक का ख्याल रखना, समय पर उसे खिलाते रहना, और हाँ, उसे शाम के समय रोज ही बाहर पार्क में ले जाना। कमली ने अपनी मेम साहब की बातों पर सहमति जताई और उनके जाते ही दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। कमली भी कार्तिक को संभालते हुए उनके बारे में सोचने लगी। दोपहर बीत चुका था, कार्तिक भी सो चुका था, लेकिन दोनों में से कोई नहीं आया दोपहर के खाने के लिए। कमली ने अपने कमरे में जाकर अपना भोजन बंद करने लगी। फिर अपनी खिड़की से झांक बाहर देखने लगी। बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी वहाँ।
बीच में बच्चों के खेलने का पार्क भी था, जो अभी दोपहर की वजह से पूरा खाली था। गाड़ियों का मेला अब भी देखने को मिल रहा था कमली को। कुछ देर देखने के बाद कमली खुद भी सोने की कोशिश करने लगी। कमली की आंखों में नींद नहीं थी, उसे शांति की याद आ रही थी। उस छोटे से घर में जहां पलंग के नाम पर सिर्फ एक चौकी थी और एक छोटा सा बक्सा था जिसमें शायद गिने चुने कपड़े थे। अगर कुछ बेशकीमती थी तो वो शांति और कमलकांत का एक दूसरे से प्यार। कमली अपने मालिक और मालकिन को देख यह समझ चुकी थी कि आलीशान मकान में रहने वाले पैसों से धनी होते हैं, दिल से नहीं। दिल तो उस झोपड़े में भी उन दोनों का बड़ा था। आज का दिन तभी लोगों की भीड़ भाड़ की आवाज और मानसी के फोन की रिंगटोन ने मानसी और कमली का ध्यान तोड़ा। मानसी जल्दी जल्दी अपने पर्स से मोबाइल निकालने लगी तो उसमें उसकी माँ का नंबर शो हो रहा था। फोन रिसीव करते हुए मानसी, हाँ माँ बताओ, क्यों फोन किया? बहुत देर से फोन लगा रही हूँ, नेटवर्क ही नहीं मिलता, कहाँ तक पहुँची हो? मानसी अंकुर जी से पूछकर अपनी माँ को, माँ 3-4 घंटे और लगेंगे हमें आने में, सब बढ़िया है, तुम टेंशन ना लो। और ऐसे भी इस भीड़ भाड़ में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मानसी सब एक साथ बोलकर ही फोन कट कर देती है। मानसी चलो अब मैं भी चलती हूँ, बहुत देर होने लगी। राधिका भी अब गुस्सा होगी मुझ पर। आप फोन कर बता दो उसे, वो जानती है कि मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं उसे तुम्हारा सीट नंबर बता कर आई थी। उसके साथ उसकी और एक सहेली है, वो दोनों की बहुत जमती है। अगर वो नहीं होती ना तो मैं इतनी देर तेरे साथ थी ना, वो मुझे बैठने नहीं देती। कमली दीदी, आज तुम्हारे वजह से हमारा सफर बहुत आसान हो गया। कमली मानसी की बात पर हंस देती है, क्योंकि वो जिस सफर को आसान बता रही थी नासमझी में, उस सफर को उसने बहुत मुश्किलों से तय किया था। मानसी अपने खाने के बैग से खाना निकाल कमली और अंकुर को देती है। कमली दीदी, खाकर बताओ कैसा लगा है? बहुत टेस्टी है, तुमने बनाया? तभी अंकुर मानसी की खिंचाई करते हुए कमली से, इसकी यही बुराई है, किसी को कुछ बनाकर खिलाने से उसके मुंह से जब तक तारीफ ना सुन ले वहां से हिलेगी नहीं। अंकुर जी की इस बात पर मानसी मुंह फुला लेती है और कमली एक ठाका लगाती है। मानसी को गुस्सा होते देख कमली, काहे को गुस्सा होती है? तेरा पति है, थोड़ा मजाक तो उसका भी करने को बनता है। कितना प्यार करने वाला पति मिला है तुझे। तुम दोनों की जोड़ी हमेशा यूं ही बनी रहे। इनकी बातचीत में अगला स्टेशन भी आ गया। कुछ पुराने पैसेंजर दरवाजे के पास ही खड़े थे अपने अपने सामानों के साथ उतरने के लिए, और कुछ नए पैसेंजर सब ट्रेन की धीमी गति से उसके खड़े होने का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन रुकने की देर थी कि पुराने साथी उतरने लगे और धीरे धीरे नए पैसेंजर अपनी अपनी सीट नंबर को देख अपना सामान ठीक से लगा वहां बैठने लगे। हम सबका ध्यान भी तब प्लेटफॉर्म पर ही था। प्लेटफॉर्म पर जो दुकान लगी थी वो भी अपने सामानों की बिक्री में लगे थे। मानसी ने अंकुर जी को भी कहा कि कुछ संतरे खरीद ले। अंकुर भी प्लेटफॉर्म पर उतर संतरे खरीदने लगे। पानी की बोतल जो खाली हो चुकी थी उसे भी भर लिया। यश को भी गोद में लिए अंकुर जी प्लेटफॉर्म में ही 4 कदम चल रहे थे। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे धीरे फिर से एक नई मंजिल के लिए गाड़ी भी चल पड़ी। कुछ देर में फिर अपनी रफ्तार को पकड़ते हुए तेज गति से दौड़ने लगी। मानसी, चलती हूँ रे, बहुत देर हो गई, लेकिन मैं इतनी आसानी से कैसे कमली का साथ छोड़ती? अभी भी बहुत कुछ था जो मुझे अब जानना था। अब मेरे पास समय की कमी थी और जानने के लिए मेरे पास बहुत कुछ था। अंकुर जी के तो मजे ही थे, क्योंकि मैं तो कमली के साथ समय गुजार रही थी। सच कहूं तो मैं कमली की बातों में खो चुकी थी। इस चक्कर में यश का ख्याल बीच बीच में अंकुर जी ही रख रहे थे, क्योंकि वो समझ रहे थे
कि मुझे कमली का साथ अच्छा लग रहा था। कमली को जाने देना नहीं चाहती थी मैं अभी, और उसके हाथ को पकड़ते हुए, कमली दीदी अभी मत जाओ, कुछ देर और भी बैठो। मानसी बहुत देर हो जाएगी बेटा। कुछ देर ना होगी, आप कुछ देर और बैठो। कमली मेरी बातों का मतलब समझ गई थी कि मैं क्यों उसे बैठने को बोल रही हूँ। थोड़ी देर यश को गोदी में लेते हुए कमली उसे प्यार से चूमने लगती है। मेरा ध्यान मेरी गोद में पड़ी उस बच्ची पर था जो अपनी छोटी छोटी आंखों से कुछ देखने की कोशिश कर रही थी। कमली दी, आप वही काम करती रही क्या? फिर मोहिनी माँ से कभी नहीं मिली? राधिका कौन है? वो आपको कहाँ मिली? उसकी परवरिश आपने कैसे की? मेरी बातों ने कमली को फिर अतीत में धकेल दिया। खिड़की के बाहर देखते हुए कमली मानसी से, मानसी, ये जो तुम्हारा अंकुर जी का साथ है ना, इसे सबसे पहले तवज्जो देना। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर हमदम का साथ होना तो जिंदगी के कठिन रास्ते भी बड़ी आसानी से गुजर ही जाते हैं। कमली दीदी, वहाँ आपके मालिक और मालकिन में बनती नहीं थी क्या? वहाँ क्या हुआ था? कमली फिर से अतीत में। शाम को कमली कार्तिक को पार्क ले जाती है। वहाँ कुछ प्रेमी जोड़े हाथों में हाथ डाले एक दूसरे से सटे हुए अपने प्यार के साथ दिन दुनिया से बेखबर खुद में खोए बैठे थे। सब एक दूसरे की बाहों में खोए थे। कमली कुछ देर खड़ी होकर उन सबको एक एक कर देख रही थी। किसी को ध्यान नहीं था कि आते जाते रास्ते पर लोग उन सबको एक नजर देख आगे बढ़ रहे थे। कमली ने भी देखा कि कुछ फैमिली अपने बच्चों के साथ वहां घूमने आए थे, लेकिन उन सब की हरकत को देख अपने बच्चों को उन प्रेमी जोड़ों से दूर रखने के लिए दूसरी तरफ चले गए। कमली भी समझ रही थी क्यों सब अपने बच्चों को दूसरी तरफ ले गए। यह तो अब आम हो गया है। आज कोई पार्क, कोई मंदिर, किसी भी जगह के हर कोने में यह प्रेमी जोड़े नजर आते हैं। यह भी सच है कि इन सब की वजह से आजकल बच्चों को पार्क वगैरह ले जाना भी मुश्किल हो गया है। इन प्रेमियों की अश्लीलता हर जगह देखने को मिल रही है। कमली भी यह देख कार्तिक के साथ पार्क के उस जगह चली गई जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। कार्तिक भी गोद से उतरने की जिद करने लगा। कुछ देर कार्तिक के खेलने के बाद कमली उसे घर लेकर आ गई। कमली को तो बच्चों से प्यार था ही, इसीलिए उसका सारा दिन कार्तिक के साथ बहुत ही अच्छे से गुजरता था। अब रात को उसे टेंशन भी थी कि रात के लिए क्या बनाया जाए, लेकिन पूछती भी तो किससे। करीब शाम को 8 बजे के आसपास उसकी मेम साहिब का फोन आया। उस घर के लैंडलाइन में हेलो। कमली घबराते हुए फोन को रिसीव करते हुए कुछ बोलने ही जा रही थी कि उसे अचानक याद आया कि वो तो गूंगी होने का नाटक कर रही है। वहाँ की चुप्पी को देखते हुए मेम साहिब, कमली मुझे आने में देर होगी, तुम कार्तिक का ध्यान रखना, सही समय पर उसे खिलाते रहना। यह सुनकर वो फोन को उसकी जगह पर रखते हुए कमली कार्तिक के पास आ गई। कार्तिक बहुत ही नटखट था और उसका साथ कमली को इस खाली में अच्छा लग रहा था। सब कुछ इस घर में होने के बावजूद यहाँ इंसानों की कमी थी। इतने बड़े घर में रहने वाला कोई नहीं, बस रात गुजारने का यह एक जरिया है उनके मालिक और मालकिन की। एक उसका घराना था जहाँ कमरे की कमी थी, जो जहाँ मिला वहीं सो जाते थे। एक दूसरे से बातों बातों में कभी कभी रात गुजार देते थे। यहाँ दो लोगों का भी कभी एक साथ मिलना नहीं होता। 11 बजने को हुए, कार्तिक भी सो चुका था। कमली ने खुद अपने लिए कुछ बनाया और खाने लगी। 12 बजे के करीब बेल बजी। कमली ने जाकर दरवाजा खोला। सामने मेम साहब थी। अपने लड़खड़ाते कदम के साथ अंदर घुसने लगी। कमली ने उसे इशारा कर खाने के लिए पूछा, लेकिन वो ना में हाथ हिलाते हुए अपने रूम पर जा बिस्तर पर गिर गई।
कुछ देर के बाद फिर बैल बजी। कमली समझ चुकी थी कि साहब होंगे। फिर वो जाकर दरवाजा खोलने लगी। साहिब का भी एक ही हाल था, वो भी पूरे नशे में थे। कमली को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपने कमरे में चले गए। कमली को अपने साहिब की आदत पसंद नहीं थी। कुछ उसमें हैवानियत भी नजर आती थी और कमली भी अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर सोने लगती। लेकिन नींद तो इतनी जल्दी आती नहीं कमली को। 2-4 दिन हो चुके थे कमली को इस घर में आए, लेकिन इन 2-4 दिनों में एक भी टाइम, एक सेकंड भी उनके मालिकों के बीच में कुछ अच्छी बात नहीं हुई। जब हुई भी तो शायद दोनों ही एक दूसरे को मारने पर तुले रहते। सुबह जब कमली की आंख खुली तो आज भी उसकी मेम साहिब सो रही थी और साहिब भी अलग कमरे में सो रहे थे। कमली अपना काम करने लगी। आज उसने कुछ बनाकर नहीं रखा था। अपनी मालकिन के उठने का वेट कर रही थी कि अब उठेगी तो पूछूंगी कि क्या बनाना है। मेम साहिब की आंख खुलने के पहले ही साहिब उठ गए। उन्हें देख कमली जल्दी से जूस बना लाई। साहिब के कमरे में जाकर उनके टेबल पर जूस रखते हुए, नाम क्या है तुम्हारा? कमली खामोश रही और इशारे से कहा कि बोल नहीं सकती हूँ। साहिब उनके करीब आते हुए उसे पूरा ऊपर से नीचे फिर से देखते हैं। कमली के बदन को छूने की कोशिश करते देख साहिब कुछ पूछे उससे पहले ही वो वहां से चली जाती है। कुछ देर में साहिब भी निकल जाते हैं घर से। 11 के आसपास मेम साहब उठती है तो फोन पर किसी से, यार कितना मना करती तुझे, कितना ना पिला मुझे, लेकिन तू है कि सुनता ही नहीं। देख मेरा हैंगओवर हो रहा है। वहाँ कौन है? कमली समझ नहीं पाती। कार्तिक को संभालते हुए भी उसका ध्यान फोन पर था, अपनी मेम साहिब की बातों पर। आई लव यू जान, तेरे साथ रहने से यार कितना कूल रहती मैं। थैंक्स यार। कुछ देर की खामोशी के बाद दूसरी तरफ की बात सुनते हुए मेम साहब, 5 बजे मिलती हूँ मैं, बाय जान। बातों के धागों को पकड़ कमली समझ जाती है कि माजरा कुछ और है, लेकिन वो कार्तिक पर पूरा ध्यान देने की कोशिश करती है। कमली मेम साहिब के इशारे से दोपहर के खाने का पूछती है। 1 गिलास जूस लाओ, फ्रूट सलाद बना दो मेरे लिए। कमली सर हिलाते हुए कुछ सोचते सोचते किचन की तरफ जाते हुए कि ये सब खाती क्या है? इतनी थोड़ी खाने के लिए कितना कुछ कमाती है। घर सामानों से भरा पड़ा है, लेकिन खाने वाला कोई नहीं। और उनके घराने में पेट तो कई है जो खाली है, लेकिन खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। यही सोचते सोचते उसने मेम साहब के कहने पर फ्रूट जूस बनाने लगी। साहिब और मेम साहिब की बातों से उनके बीच अलगाव का पता तो चलने लगा था कमली को, लेकिन उसे क्या इन सब से? उसे तो 2 टाइम खाने को मिल रहा है, रहने के लिए छत मिली है, तो कमली इसमें ही बहुत खुश थी। 1 महीना होने को आया। कमली खुश थी वहाँ, बस मालिक की दृष्टि उसे सताती जरूर थी, इसीलिए वो उससे दूरी बनाए रखती थी। इसके सिवा उसे कोई कष्ट नहीं था वहाँ। कार्तिक के साथ भी काफी घुल मिल गई थी वो। इस 1 महीने में अपने मालिक और मालकिन को भी काफी हद तक समझ चुकी थी। इस बंद कमरे की सच्चाई उसे अब सब पता था। दोनों ही बाहर की दुनिया से खुश थे। कमली समझ नहीं पा रही थी कि जब दोनों की बनती ही नहीं तो एक साथ इस तरह क्यों रहती है। लेकिन पूछने और बोलने की इजाजत उसे नहीं थी। उसकी चुप्पी ही सभी के लिए बेहतर है, खासकर कमली के लिए। उसे सब कुछ मिल रहा था तो उसे उनके बीच पड़ने की जरूरत क्या थी। लेकिन कमली अपने मालिक की नज़रों से काफी परेशान थी, लेकिन मेम साहब को बोल भी नहीं पा रही थी। उसे कई बार मोहिनी माँ की याद सताती, लेकिन फोन करने से डरती थी कि कहीं अगर मोहिनी माँ ने यह जान लिया कि वो कहाँ है तो उसे फिर से ले जाएगी और उससे गुरु माँ फिर वही काम करवाएगी जो वो नहीं करना चाहती।
कमली यहाँ सबसे दूर रहकर अकेली होकर भी खुश थी, क्योंकि यहाँ उसकी पहचान अलग थी। इस 1-2 महीने में कुछ देर के लिए ही सही उसे शांति मिलने आ गई थी। शांति का साथ भी कमली को अच्छा लगता था। उसके आने से उसे थोड़ी राहत मिलती थी। एक दिन लगभग शाम के 5 बजे बेल बजी। इस समय कौन आएगा, क्योंकि मेम साहब भी तो कुछ देर पहले ही निकली थी। यह सोचते सोचते कमली ने दरवाजा खोल दिया। सामने उसके मालिक थे। कमली को थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि इस समय तो वो आते नहीं थे। मालिक के घुसने के बाद ही कमली ने दरवाजा बंद कर दिया। कमली पीछे से जाकर मालिक के कमरे में उनसे इशारा कर पूछने लगी कि उनके लिए क्या बनाऊं। तभी मालिक उसके नजदीक आकर, कमली पिछले कई दिनों से तुम यहाँ हो, कभी तुमसे ठीक से मुलाकात नहीं हुई, कुछ बताओ अपने बारे में, कौन हो, कहाँ से हो। कमली को अपने मालिक का यह पूछने का तरीका ठीक नहीं लगा। वो काम का बहाना बना वहां से जाने का सोचने लगी। तभी उसके मालिक ने उसका हाथ पकड़ते हुए, कमली कितनी खूबसूरत हो तुम ये झाड़ू पोछा करती हो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मैं कहीं और तुम्हें काम पर रखूं। कमली को उसकी नीयत पर भरोसा नहीं था। अब वो समझ चुकी थी कि इसकी नीयत खराब है और वो वहां से जाने का सोचती है। तभी वो दरवाजे पर खड़े होकर उसे रोकते हुए, कमली मैं बहुत अकेला हूँ, अपनी मेम साहब को तो देख रही हो, मैं थोड़े से प्यार के लिए दर दर भटक रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे संभालो, बदले में मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। कमली जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करती है, उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए उसके बेड तक ले जाता है। कमली खुद को बचाने की कोशिश करती है और उसका मालिक अपनी मजबूत बाहों में उसे दबाना चाहता है। इसी हेरा फेरी में कमली की छाती पर जैसे हाथ रखता है, उसके मालिक को कुछ झटका लगता है। उसे ऐसा करते देख यहाँ कमली अपना भरपूर प्रयास करती है कि उसका राज छुपा रहे, लेकिन अंत में जीत मालिक की होती है। मालिक जब तक उसे पूरा खोलता, कमली अपने गुस्से से लाल हो अपने पैरों से उसके बीच में मारती है और चिल्लाकर उसे थप्पड़ मारते हुए, साला समझ कर क्या रखा है। उसका मालिक वहां मारने की वजह से दर्द से तड़पता हुआ कमली की तरफ देखता है। तू बोल सकती है या मेरे घर पर गूंगेपन का बहाना करती है। मालिक की बात सुनकर फिर से कमली, हाँ बोल सकती मैं, साला कमजोर समझा तू हमको, अपनी हिफाजत करना जानती मैं। उस दर्द में भी वो इंसान उसकी तरफ देखकर हंसते हुए, साली तू हिजड़ा है, तेरे पास ऐसा है क्या जो तू हिफाजत करेगी, मेरे पैसे पर बैठकर इस घर की खा रही है, आज ही तेरे को निकालता हूँ। कमली की किस्मत अच्छी थी कि फिर दरवाजे की घंटी बज गई। कमली भागकर दरवाजे पर चली गई। दरवाजा खोला तो सामने मीम साहिब थी। मीम साहिब की नजर जब कमली पर गई तो उसका चेहरा फीका नजर आया उसे। मीम साहिब, कमली, कमली तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कमली बार बार भीतर के कमरे की तरफ देख रही थी। मीम साहिब भी उसके इशारे को समझते हुए भीतर गई तो वहां उसे अपना पति नजर आया, जिसे देख उसका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो समझ गई क्यों कमली का चेहरा फीका पड़ चुका था। मीम साहब गुस्से से, अच्छा तो तुम आज जल्दी घर आ गए? उसका पति झूठ बोलते हुए, हाँ कुछ फाइल लेने आया था। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं, तुम्हारी फाइल का भी जानती हूं, अपने आप को सुधार लो गौरव। गौरव, तुम अपने काम से मतलब रखो, मुझे बोलने से पहले खुद को देखो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। मेम साहिब, खोल ही दो तुम मुंह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन भगवान की दया से काम वाली को बख्श दो, सब तुम्हारी वजह से भाग जाती है। गौरव, ये लड़की भी बहुत मुश्किल से मिली है, अगर यह भाग गई ना तो अब मैं कार्तिक को तुम्हारे पास छोड़ इस घर से चली जाऊंगी।
दोनों की तू तू मैं शुरू होने लगी। कमली अपने कमरे में चली गई। आज पसीने छूट रहे थे कमली के। अगर साहिब ने मीम साहिब को उसकी सच्चाई बता दिया तो इस घर से गई, फिर कहाँ जाएगी वो। बहुत शोरों के बाद अब कुछ खामोशी थी उस घर में। बाहर निकलकर देखा तो मीम साहब बाहर जा चुकी थी। मालिक के कमरे में नजर दौड़ाई तो वो वहीं थे। उसे देखकर कमली फिर अपने कमरे में जाने लगी तो उसका मालिक, ए सुनो, कमली नाम है मेरा। बड़ी अकड़ है रे तेरी, साली हिजड़ा हो, मेरे पैसे पर खाकर मुझे बातें सुना रही है। इतनी अकड़ तो बाजारू औरत में भी नहीं है। कमली तेज आवाज से, डर नहीं को है मुझे, डरपोक तो तू है। तू तो अब मेरी असलियत जान गया है। काय को नहीं बोला मीम साहब को, डरता है उनसे, गाली देती है। तभी कार्तिक की आवाज सुन कमली दूसरे कमरे में चली जाती है। कुछ देर में उसका मालिक भी बाहर चला जाता है। कमली समझ चुकी थी अब कि क्यों शांति ने उसे आंख खुली रखने को बोला था। सब काम वाली बाई इसी साहिब की वजह से भाग जाती है। 1 महीना और बीत गया। कमली को अब सामान्य लगने लगा था अपने मालिक के व्यवहार से। मालिक ने अब तक मीम साहब को बताया नहीं था उसकी असलियत। यह देख कमली अब निश्चिंत थी। लेकिन किस्मत कमली के साथ नहीं थी। उसका मजाक बनना अब भी बाकी था। एक दिन मौका देख उसका मालिक फिर से दोपहर में कुछ दोस्तों के साथ आता है। आज दोपहर का टाइम था। कार्तिक सो रहा था। दरवाजे की घंटी बजते ही कमली ने जैसे दरवाजा खोला, अपने 2-3 दोस्तों के साथ उसका मालिक उसके सामने खड़ा था। सब एक साथ घुसते हुए दरवाजा बंद कर देते हैं। एक डर की आहट कमली को होने लगी थी और वो तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी मालिक उसका दुपट्टा खींचते हुए, उस दिन की बातें याद है ना तुझे कि भूल गई? साहिब मेरा दुपट्टा छोड़ दो, भरवा बता रही थी ना उस दिन। अब देख तुझे छोड़ भी दूंगा, पहले मेरे दोस्तों को यह तो बता कि दुपट्टा में छुपाती क्या है। इतने बोलने की देर थी कि सब ठाके मारकर हंसने लगते हैं और कमली गिड़गिड़ाने लगती है। उसकी गिड़गिड़ाहट सुनते हुए मालिक, भड़वा बोली थी ना मुझको, अब देख मर्दानगी दिखाता हूँ। अपने दोस्तों के साथ कमली को सब छेड़छाड़ करने में लग जाते हैं। कमली रोते रहती है। उसका रोना देख उसके दोस्तों में से एक, चल ठीक है, तो ऐसे भी हमारी काम की चीज नहीं है, तो हमें राहत नहीं दे सकती, बस एक काम कर दे। कमली कुछ बोलती उसके पहले एक दोस्त, तो हमें पूरा दिखा अपना बदन, तेरी पहचान को देखना चाहता हूं। उसके बाद तू भी खुश रहे, हम भी खुशी खुशी यहां से चले जाए। तभी पास में खड़े एक और आदमी ने, देख हमें कोई शौक नहीं है तेरे साथ हम बिस्तर होने का, रोज मिलते हैं एक से एक परियों से, लेकिन तुम जैसी आज मिली है, बस दिखा दे हमें। यह कहते हुए सब उसके हिजड़े होने का तमाशा बनाने लगते हैं। एक से एक खराब हरकतों का सामना कमली को करना पड़ रहा था और वो बेबस सबके हाथों कुचली जा रही थी। सब उसे देखकर उसकी पहचान का मजाक उड़ाने लगे। उन सब के हाथ कमली के शरीर के हर अंगों को छू रहे थे। कमली भी खुद को बचाने का भरपूर प्रयास करने लगी। वो समझ चुकी थी कि अब उसे यहाँ कोई नहीं बचा पाएगा। तभी उन सबके जोरों से हंसने और कमली की चीखों से कार्तिक की नींद टूट चुकी थी। वो अपने नन्हे नन्हे कदमों से उस कमरे में आया तो सबका ध्यान उसकी तरफ जाते देख कमली खुद को बचाने के लिए जैसे तैसे वहां से भाग खड़ी हुई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाए। उसकी हालत और दशा बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। कमली का यूं मजाक उड़ाया गया, इससे कमली को बहुत गहरा सदमा लगा। आज पहली बार इस अधूरे जीवन को उसने खत्म करने का सोचा।
चल पड़ी सड़क की तरफ। तेज कदमों के साथ वो बढ़ रही थी, खुद को खत्म करने के लिए। आगे क्या होगा कमली के साथ? क्या कमली अपना जीवन खत्म कर लेगी? आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को एक लाइक भी जरूर करिए और कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको कहानी कैसे लग रही है। धन्यवाद दोस्तों। मिलेंगे कहानी के अंतिम भाग में।